Assalamu alaikum. Today we have a next topic, that is the redox reaction. What are redox reactions? Redox reaction is the one of the chapter in the 11th class syllabus, and also in the lower class it is in the matric class syllabus, one of the topic, redox reactions. So what are the redox reactions? Redox reactions are basically, their name indicates, it involves both oxidation as well as reduction reactions. And those reactions which simultaneously involves both oxidation and reduction reactions. Redox reactions are important because they are used in so many processes in the life. Like respiration is a redox reaction, corrosion is a redox reaction. Normally most of the reaction in the chemistry, they are redox reaction. Not all, but maximum reaction in the chemistry are redox reactions. Now, definition of redox reaction. Definition of redox reaction. Redox reaction. अगर आप नाम पे थोड़ा ध्यान दो, the name indicates redox. Red comes from reduction and ox comes from oxidation. But these reactions involves both oxidation and reduction. These reaction involves both oxidation and reduction simultaneously. और आज के बाद आप याद रखो, जब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसके साथ जरूरी होगी रिडक्शन. दीज आर साइमल्टेनियस. यानी रिडॉक्स रिएक्शन हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी. तो इसका मतलब ये है, रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पहले, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शंस. Oxidation and reduction reactions, these are simultaneous. That means when there is oxidation, there must be reduction. They are complementary reaction. They go hand in hand. That means they takes place at the same time. If one substance undergoes oxidation, another substance जरूरी वहां पे उसकी होगी reduction. तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन जिसमें होगी और उसके साथ साथ दोनों यानी reduction भी उसमें होगी. These are redox reactions. Now let's first discuss about oxidation. पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल डेफिनेशंस. पहले केमिस्ट्री के पहले स्टेज में हम क्या कहते थे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन. और आज बहुत सारे डेफिनेशंस है. राइट, इन 11th क्लास देयर इज अ डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर वाली डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस है. लेकिन पहले हम स्टार्ट से डिस्कस करेंगे. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये तो पहले कहते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी भी कंपाउंड को किसी भी एटम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसके साथ कंबाइन हुआ, तो हम कहते हैं उसकी हुई ऑक्सीडेशन. सेकंड, हम ये भी लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हम ऑक्सीडेशन को मानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी को ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हम कहते हैं इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन किसी से रिमूव हुआ. यानी डेफिनेशंस में स्टार्ट में इसमें यूज हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्टार्ट में. लेकिन इनके बेसिस पे हम और दो लिख सकते हैं. वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन एक ही नॉन मेटल नहीं है, फ्लोरीन इससे खतरनाक नॉन मेटल है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है. तो हम इसको जनरलाइज करें, इस वाली डेफिनेशन को, पहले वाली डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बदले जनरलाइज करके एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. लाइक फ्लोरीन अगर किसी को ऐड हुआ, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. नाइट्रोजन अगर किसी को ऐड हुआ, इसकी भी शायद हो जाएगी ऑक्सीडेशन. जरूरी नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन बोलना. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. या इलेक्ट्रोनेगेटिव हम किसको कहते हैं, नॉन मेटल को. आप जनरलाइज मैट्रिक क्लास में लिख सकते हो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, उसको भी हम मानते हैं ये है ऑक्सीडेशन. अब इस वाली डेफिनेशन को हम चेंज करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. देखो, हाइड्रोजन का नॉर्मली चार्ज होता है +1. हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन मैच करता है विद मेटल्स के साथ.
और हाइड्रोजन का अक्सर चार्ज होता है प्लस, और मेटल्स भी होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम हाइड्रोजन के बदले लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन आप पहले वाले दो टर्म्स याद रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या ऑक्सीजन के बदले हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हाइड्रोजन के बदले हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल्स हम इकट्ठे लिखेंगे। क्यों? अगर एक सबस्टेंस की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, जरूरी दूसरी सबस्टेंस की हो जाएगी रिडक्शन, बिकॉज दे आर साइमल्टेनियस रिएक्शंस। अब यहां पे हम लिखेंगे रिडक्शन दैट मीन्स आपको ये समझ आया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दीज आर हाफ रिएक्शंस। when they takes place they form as a complete reaction, that's called as a redox reaction. reduction is defined as, इसका अपोजिट हम लिखेंगे, इसका अपोजिट यहां पे लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन किसी को ऐड हुआ इट गेट्स रिड्यूस्ड, इसकी होगी रिडक्शन। नंबर सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से ये भी आप चेंज कर सकते हो, रिमूवल ऑफ, जैसे यानी मैंने लिखा एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, एडिशन ऑफ, तो यहां पे आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, ये भी हम लिख सकते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ मेटल भी हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन आप पहले वाले दो टर्म ज्यादा याद रखो। Reduction is addition of hydrogen, removal of oxygen. These are opposite reactions to each other. They takes place simultaneously in the reaction and forms a complete reaction called as a redox reaction. Those reactions which involves both oxidation and reduction reactions. तो आप याद रखो these are complementary reactions. What are complementary reactions? Which takes place simultaneously. Second point, oxidation is not a complete reaction. It is a half reaction. रिडक्शन इज अ हाफ रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन तब होगी जब दूसरे को हो जाएगी रिडक्शन, रिडक्शन तब होगी जब किसी को हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह रिडक्शन में इसका अपोजिट है। तो इसका आप लिखिए थोड़ा बहुत डेफिनेशंस में, कि डेफिनेशन जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो ही लिखिए। पहले वाले यहां पे लिखे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एग्जांपल्स पे आएंगे। तो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल हम लेंगे, बहुत आसान एग्जांपल हम लेंगे। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, चारकोल, जिंक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड इन द केमिस्ट्री जिंकसाइड, दिस इज एन ओर ऑफ जिंक। ये कार्बन के साथ मिला तो बनाता है जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप खुद देखो रिडक्शन किसको हुई, ऑक्सीडेशन किसको हुई। लेकिन एक बात याद रखना, रिडक्शन होना या ऑक्सीडेशन होना, आपको टीचर बोलेगा जरा आप मुझे बोलिए इसमें किसको, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, विच अंडरगोज रिडक्शन। रिएक्टेंट्स दो में, एक को होगी ऑक्सीडेशन, दूसरे को होगी रिडक्शन। देखो गौर से देखो, जिंक ऑक्साइड जैसे आप दिखाते हो, इससे पहले भी मैंने बहुत बार दिखाया, जिंक ऑक्साइड चेंजेस टू जिंक। जिंक ऑक्साइड को क्या बना, जिंक, इसको क्या निकला यहां पे, इसको था पहले ऑक्सीजन, अब मत है ऑक्सीजन, तो इसको क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ये हो गया रिड्यूस, इसकी होगी रिडक्शन, और इसको बन गया जिंक। अब कार्बन को खुद पता है, कार्बन यहां पे चारकोल है, यहां पे कार्बन, इसके साथ मिला ऑक्सीजन, और दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो इसको हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इसने दिया, जब तक नहीं ये देगा तो इसको ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो दीज आर साइमल्टेनियस रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम कौन सी डेफिनेशन यूज करें, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट डेफिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन, इसे आगे आगे हम बाकी चेक करेंगे बाद में। दूसरे एग्जाम्पल ट्राई करेंगे हम। सपोज हमारे पास है हेमाटाइट, फेरिक ऑक्साइड, इसको अल्युमिनियम हम डालेंगे, ये बनाएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करो या ऐसे ही छोड़ो, ट्वाइस, ये आएगा लेट इट बी थ्राइस,
ये ट्वाइस आएगा, यहां पे आएगा ये ट्वाइस, ये आएगा 4 टाइम्स, अल्युमिनियम आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, बैलेंसिंग आप खुद भी बाद में देखो। तो ये है अल्युमिनियम का और आयरन का और, दिस इज कॉल्ड हेमाटाइट एंड दिस इज अल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज अलमिना। अब देखो इन दो में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना ये रिएक्टेंट्स के दरमियान होती है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अब देखो इसको, फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 इट चेंजेस टू आयरन। इसको पहले ऑक्सीजन था, अब मत है ऑक्सीजन, कितना आसान है, बहुत इजी है। इसको पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज रिडक्शन। इसके साथ ऑक्सीजन यहां पे कंबाइन हुआ, इसको ऑक्सीजन मिला जो इसने दिया, तो दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहां नीचे लिखूं Fe2O3 जो है हेमाटाइट, इसको क्या हुआ, दिस अंडरगोज रिडक्शन, रिड्यूस्ड अल्युमिनियम, दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, इसकी होगी रिडक्शन। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। और भी एग्जांपल ट्राई करेंगे यहां पे एक और एग्जांपल हम देखेंगे। चलो यहां पे हम देखेंगे ऊपर हाइड्रोजन वाली कोई एग्जांपल हम लिखेंगे। H2S प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने लिखा, और ब्रोमीन इट कंबाइन्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म HBr प्लस सल्फर। जरा गौर से देखो, बैलेंस करो, ट्वाइस दिस फॉर्म सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर बना, तो इसको क्या निकला यहां पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन चेक करो, इसको देखो, ब्रोमीन को बन गया HBr, तो इसको हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो दिस अंडरगोज रिडक्शन। तो ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ब्रोमीन अंडरगोज रिडक्शन। तो यहां पे नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इसको हाइड्रोजन निकला, तो दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड ब्रोमीन Br2, इसको हाइड्रोजन ऐड हुआ, तब जाके बना ना क्या, तो हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो दिस अंडरगोज रिडक्शन, रिड्यूस्ड। तो ये है हाइड्रोजन वाली एग्जांपल। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। तो पहले डेफिनेशंस जो है, पहले डेफिनेशंस, इनमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले डेफिनेशंस। आसान से लोअर क्लासेस में हम इन्हीं से डिस्कस करते हैं। These are a redox reaction. This undergoes oxidation, this undergoes reduction reaction. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहां पे लिखेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, it will form Hg2Cl2 plus SnCl4। ये भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपको डिसाइड करना है कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है। गौर से देखो, इसमें चेक करो, यहां पे जब आप देखेंगे, हमें फर्स्ट डेफिनेशन, क्लासिकल कंसेप्ट जो है, आसान वाले डेफिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ना इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें ऑक्सीजन है। अगर आप गौर से चेक करोगे, इसमें यहां पे मर्क्यूरी 1 था, यहां पे मर्क्यूरी 2 है। मर्क्यूरी इज ए मेटल, मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसी तरह आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ मेटल इज आल्सो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ मेटल भी हम कह सकते हैं रिडक्शन। तो इस वाले प्रोसेस को हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको बन गया Sn, स्टेनस क्लोराइड को बना स्टेनिक क्लोराइड। यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 4 क्लोरीन है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, यहां पे नॉन मेटल्स बढ़ गए, यहां पे 2 थे, यहां पे 4 एटम्स है। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात, आपको अगर एक कंपाउंड को पता चला कि इसको होगी रिडक्शन, दूसरे को खुद ब खुद हो जाएगी ऑक्सीडेशन, बिकॉज दीज आर साइमल्टेनियस रिएक्शन। जैसे यहां पे है, इसको क्या हुई, ऑक्सीडेशन, इसको जरूरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दिस अंडरगोज रिडक्शन, इसको रिडक्शन तो इसको ऑक्सीडेशन। तो इसको भी हम मानते हैं दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे कैसे, एडिशन ऑफ मेटल, मर्क्यूरी यहां पे बढ़ा, मर्क्यूरी एडिशन ऑफ मेटल, यहां पे क्लोरीन 2 थे, यहां पे 4 है, तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, दिस इज एन ऑक्सीडेशन। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे, आसान सी एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स है।
कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, more reactive metal displaces less reactive metal, it forms zinc oxide plus copper. तो क्या हो जाएगा? देखो, कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू कॉपर, इसको पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. दिस कंपाउंड इज रिड्यूस्ड, इसको हो गई रिडक्शन, रिड्यूस्ड. जिंक चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड, इसको ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसके साथ मिला ऑक्सीजन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड. तो दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस. एक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे कंपाउंड को रिडक्शन होती है. नाउ वी हैव अ सेकंड डेफिनेशन. दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वी हैव अ सेकंड डेफिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट. पहले थोड़ा आप ऐसे याद रखो. ऑक्सीडेशन इज आल्सो डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर कोई एटम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो हमें पता है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, sorry, metals are electropositive, they loses electron, that means oxidation is common in metals. यानी metals को अक्सर होती है ऑक्सीडेशन. मेटल अक्सर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. क्यों? मेटल नॉन मेटल में हमने पढ़ा है कि मेटल का साइज बड़ा होता है, तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के, वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं. दैट मीन्स उन पे इतना ग्रिप नहीं होता है, तो उनको हम इजीली निकाल सकते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन, मेटल जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. We have to supply less energy to remove the electron from the metal. तो metals are electropositive, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे होती है. जब कोई लॉस करेगा वहां पे तो गेन करने वाला होना चाहिए कोई, दैट्स अ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मान लो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गेन करेगा. सोडियम को बनेगा पॉजिटिव आयन, क्लोरीन को बनेगा नेगेटिव आयन. उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड जब हमने पढ़ा वहां भी मैंने बोला, फिर उन दो के दरमियान बनेगा आयनिक बॉन्ड. तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम ये वाली डेफिनेशन इस पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करेंगे. ऑक्सीडेशन को आप याद रखो शॉर्ट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहते हैं इसको होगी रिडक्शन, इट गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, जिसको याद नहीं रहेगा वो याद रखेगा ऑयल रिग. ऑक्सीडेशन इज, गौर से देखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन्स का. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे यहां पे. तो पहले तो याद रखो, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें तो दोनों रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, दीज आर साइमल्टेनियस. तो हम क्यों नहीं लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, साइमल्टेनियसली दोनों होते हैं. तो इसमें दोनों होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होता है. अब एग्जाम्पल कोई उठाएंगे हम जिसमें हम चेक करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन एक और पॉइंट याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल. यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन ने, एक एटम ने लॉस किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एटम भी करना चाहिए गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये बराबर नहीं था, इसको बराबर करना पड़ेगा. यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल होना चाहिए, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की. फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन में लूंगा, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड. दिस इज 2 आइस, दिस इज 2 आइस. ये हमारे पास रिएक्शन है. आपको बोलना है किसको ऑक्सीडेशन हुई, किसको रिडक्शन हुई. यहां पे नो हाइड्रोजन है, नो ऑक्सीजन है, तो वो वाली डेफिनेशन काम नहीं करेंगे. यहां पे क्या चलेगा, सोडियम इज अ मेटल, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन.
क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ये गेन करेगा। तो हम लिखेंगे पहले सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीडेशन, इसको ब्रेक करेंगे हम इनटू टू हाफ, बिकॉज मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन इज अ हाफ रिएक्शन, रिडक्शन इज अ हाफ रिएक्शन। यहां पे सोडियम लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पहले शेल में 2 फिर 8 लास्ट में 1। सोडियम बिलोंग्स टू द ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम। दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स और इसका चढ़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो इसने बनाया कैटाइन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पे लेंगे क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, गौर से चेक करना, या तो आपको दिखाना है Cl2 या तो आपको दिखाना है क्लोरीन एटम, ठीक है। यानी हमें पहले मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, इसको बनाना है एटम्स। अगर हम ऐसे भी दिखाएंगे इजी है, हम क्लोरीन एटम दिखाएंगे, एटम ऐसे, मॉलिक्यूल क्लोरीन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर स्टेट, ठीक है। या आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल दिखाओ, मैंने एटम दिखाया 2, 8, 7 हेलोजन है क्लोरीन, इसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो इसने लॉस किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन करने से आता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन से बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो एनाइन है ये मिलते हैं आयनिक बॉन्ड के वक्त, मैंने बोला था आपको सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कंबाइंस एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। याद है आयनिक बॉन्ड, इट इज द force of attraction between the ions, it is the electrostatic force between the positive charge and the negative charge। तो यहां पे बन गया सोडियम क्लोराइड। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप कॉपी पे ऐसे भी दिखा सकते हो, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑक्सीडेशन हुई, तो ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को हम, अगर क्लोरीन को मॉलिक्यूल हम लेंगे यहां पे Cl2, तब आपको क्या करना है, Cl2 एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे अगर Cl2 लेंगे, एक क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं दिखाता हूं, इसको पहले आप लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के वक्त भी मैंने बोला था कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, एक एटम लॉस करना चाहिए, दूसरा गेन करना चाहिए, तब जाके वहां पर बनेगा आयनिक बॉन्ड। बिकॉज हाँ, एक और पॉइंट है, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव एंड बिकम्स स्टेबल। क्लोरीन यहाँ पे अनस्टेबल है, अब बन गया स्टेबल। फिर ये आयन्स क्यों कंबाइन होते हैं, बेसिकली दीज आयन्स कंबाइन ड्यू टू द चार्ज, जो इन पे ये चार्ज होता है, चार्ज को अट्रैक्शन होती है, इसी वजह से आयनिक बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अ कूलम्स फोर्स, जस्ट लाइक इन फिजिक्स you have a force between two charges. Similarly, we have a force between two charges on atoms, positive and negative. This is called an ionic bond. So this is a redox reaction, loss of electron, gain of electron. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने, चलो ऐसे भी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हम मॉलिक्यूल लिखेंगे, इसको होगी रिडक्शन बिकॉज दिस इज अ नॉन मेटल। लेकिन इधर देखो, यहां पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक क्लोरीन को बनेगा Cl नेगेटिव, यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे आएंगे ट्वाइस, तो यहां पे क्या आएगा ट्वाइस। अगर हम एटम दिखाएंगे, पहले मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है फिर एटम बनाना है, लेकिन मैंने सीधे मॉलिक्यूल दिखाया, कॉपी पे ऐसे भी दिखा सकते हो। लेकिन अब यहां पे हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अवेलेबल 1 है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन को मल्टीपल करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीपल दिस ऑक्सीडेशन बोथ साइड्स बाय 2। व्हाई, इलेक्ट्रॉन्स 1 है, जब इसको करेंगे बोथ साइड्स मल्टीपल 2, ये भी बनेगा 2, ये भी बनेगा 2, ये भी बनेगा 2, फिर इन दो को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहां 2 है, यहां भी 2 आए, क्योंकि ये हुआ ना 2 से मल्टीपल, ये भी आया ट्वाइस, ये भी आया ट्वाइस, ये भी आया ट्वाइस। इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, इसने गेन की, इसी वजह से मैंने क्रॉस नहीं किया, कैंसिल। अब इन दो का ऐड करो, ये कितना सोडियम यहां पे आया, ट्वाइस सोडियम, ट्वाइस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, क्योंकि 2 से मल्टीपल। फिर यहां पे क्लोरीन है, गिव्स ट्वाइस सोडियम आयन, ट्वाइस क्लोराइड आयन।
पॉजिटिव नेगेटिव जब ये है, एक पॉजिटिव सोडियम पे एक नेगेटिव, इसको बनेगा NaCl लेकिन ट्वाइस। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम रिएक्शन। अगर कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं तो रिएक्शन को मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा बराबर। तो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरी एग्जांपल डिसाइड करेंगे इसमें, लेकिन इसमें ख्याल रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल, क्योंकि रिएक्शन जो है ऊपर वाली रिएक्शन देखो, जो मैंने नीचे निकाली रिएक्शन ये भी वही है, इट शुड बी बैलेंस्ड रिएक्शन, बराबर आएगा। ये तभी आएगा बराबर जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बराबर रखेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, बैलेंस करो रिएक्शन को, दिस इज ट्वाइस, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज थ्राइस, ठीक है। तो आया ना बराबर ऑक्सीजन और अल्युमिनियम सारे। अब ऑक्सीडेशन हमें पहले पता है, अल्युमिनियम इज अ मेटल, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्सीडेशन होगी, इसको रिडक्शन होगी। तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसको कहते हैं, हाफ। अल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 3। अल्युमिनियम बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 13 ऑफ द टेबल, बोरान अल्युमिनियम गैलियम। इट लूजेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या चढ़ेगा ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, +3 आएगा चार्ज इसका। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पे हमारे पास है सेकंड रिएक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन करेगा, मैं मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाएंगे मॉलिक्यूल। मैंने इससे पहले बोला आप एटम भी दिखा सकते हो। मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। इसको लास्ट शेल में कितने हैं? 6। तो इट्स अ नॉन मेटल, सेकंड मोस्ट नॉन मेटल इन द केमिस्ट्री। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ऑक्सीजन। बट यहां पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन करेगा गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 करेंगे गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन को बनेगा O-2। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऊपर चार्ज आएगा -2, बिकॉज इट हैव नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन प्रोटॉन। लेकिन यहां 2 ऑक्सीजन, तो यहां ट्वाइस आएगा, ठीक है। अल्युमिनियम ने यहां पे लॉस किए 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जो है, अब इसको आपको बराबर करना है। इसको कैसे आप बराबर करेंगे? देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 4 है, तो मैंने बोला था लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। कैसे करेंगे बराबर? जरा देखो, 3 और 4 को कैंसिल नहीं कर सकते ना, इनको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीपल। 3 वाले को बोथ साइड्स, ऊपर वाले रिएक्शन को करेंगे बोथ साइड्स मल्टीपल 4। क्यों हम करते हैं मल्टीपल? टू इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको मैंने 4 किया मल्टीपल, ये भी बना 4, ये भी बना, ये बनेगा 12। लेकिन इसको करेंगे 3 मल्टीपल। क्यों? उसका 3, इसको, इसका 4, उसको करेंगे मल्टीपल, क्योंकि 3 4 से 12, यहां भी आएगा 12। अब देखो क्या होगा, अब गौर से चेक करो, ये भी बनेगा 12, ये भी बनेगा 12, क्योंकि इसको 4 से मल्टीपल। अब बचा क्या? इसको 4 से मल्टीपल हुआ तो ये आएगा 4 टाइम्स अल्युमिनियम ऊपर, और ये क्या है? 3 से, यहां पे आएगा 3 टाइम्स O2, ठीक है। गिव्स अल्युमिनियम 4 टाइम्स अल्युमिनियम आया, 3 2 6 टाइम्स ऑक्साइड आया। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बनेगा, फुल कंपाउंड कैसे बनेगा। देखो ये आया ना 4 टाइम्स अल्युमिनियम, 3 टाइम्स ऑक्सीजन गैस। सर ये कैसे बराबर आएगा? इधर देखो, ये है अल्युमिनियम आयन, फॉर्मूला निकालते वक्त क्रिस क्रॉस। दिस इज अल्युमिनियम आयन, दिस इज ऑक्सीजन आयन। अल्युमिनियम कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। कसर काटो, लेवेस्ट करो इसको, 2 2 2 3, तो क्या है? अल्युमिनियम 2 आए, ऑक्सीजन 3, तो दिस विल बी द ट्वाइस अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुड बी इक्वल। तो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको याद करना है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें है थर्ड पॉइंट, जो 11th में हमारा आता है ऑक्सीडेशन नंबर, कि रिडक्शन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल आप याद रखो बेसिक डेफिनेशंस। रेडॉक्स रिएक्शन पहले इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड
gain of electrons. This is alpha. Today in the next class we will discuss some few additional points about the redox reactions.